हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग दोस्तों वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है फोर्स वेजिटेबल गार्डनिंग और दूसरा क्वेश्चन होने वाला है फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फोर्स वेजिटेबल गार्डनिंग क्या होता है। मतलब दोस्तों सब्जी को ज़बरदस्ती उगाना। दोस्तों जब सब्जियों का मौसम खत्म हो जाता है तो हम सब्जी को कैसे जिस प्रकार से उगाते हैं उसी विधि को दोस्तों ज़बरदस्ती सब्जी उत्पादन विधि कहा जाता है या फोर्स वेजिटेबल गार्डनिंग विधि कहा जाता है। तो देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। यह सब्जियों को अपने सामान्य मौसम से बाहर नेट हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस और अन्य कृत्रिम बढ़ती परिस्थितियों में उगाने की विधि है। मतलब दोस्तों कहने का है कि बिना मौसम के जब हम किसी चीज़ को उगाते हैं तो दोस्तों उसी को ज़बरदस्ती सब्जी उत्पादन कहा जाता है। उसको उगाने के लिए हमें ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस और अन्य कृत्रिम बढ़ती परिस्थिति में की जरूरत पड़ती है। भारतीय परिस्थितियों में सब्जी की ज़बरदस्ती संभव नहीं है। दोस्तों ज़बरदस्ती संभव नहीं है, सब्जियों को ज़बरदस्ती उगाना संभव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता ऐसी सब्जियों की कीमत वहन नहीं कर सकता। कि दोस्तों मतलब उसमें कीमत ज़्यादा लगती है। इस प्रकार की खेती की विशेषताएं निम्नलिखित है। अब इस प्रकार खेती की विशेषता देखते हैं क्या है। पहले जान लीजिए कि फोर्स गार्डनिंग क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया कि बिना मौसम की सब्जी को उगाना, जैसे दोस्तों ग्रीन हाउस में उगाना, ऐसे ही और चीज़ों में उगाना। तो उत्पादन की लागत सब्जी उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक है। जैसे दोस्तों हम लोग सामान्य रूप से सब्जी को उगाते हैं, उससे दोस्तों अधिक लागत लगती है, बहुत ही अधिक ज़्यादा लागत लगती है फोर्स विधि में। अगला है सब्जियों को मजबूर करने के लिए विभिन्न संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम आदि की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों सब्जी को उगने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसके लिए ग्रीन हाउस जैसे उसके लिए वैसा उस इन्वायरमेंट दिया जाता है, उससे उसका वायुमंडल दिया जाता है, वैसा जलवायु दिया जाता है जो कृत्रिम रूप से दिया जाता है। तो उससे सब्जी उगने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उसके लिए विभिन्न संरचना की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम। यह खेती सबसे गहन है दोस्तों, सबसे महंगी खेती है। इसके लिए विदेश तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए विशेष तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि दोस्तों जैसे हम लोग अपने गांव में खेती कर देते हैं, इसी विधि से इस खेती को भी कर दें। इसके लिए विशेष तकनीक के ज्ञान होना आवश्यक होता है। पर्यावरण को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों मैंने बताया कि पर्यावरण को हम लोग भी कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फोर्स गार्डनिंग। आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला है फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन। मतलब दोस्तों तैरता हुआ बगीचा, तैरता हुआ सब्जियों का बगीचा। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि तैरता हुआ बगीचा। सतह के ऊपर लटका हुआ निजी तालाब से लेकर झील और नदियों तक के आकार और क्षेत्र में भिन्न हो सकता है। दोस्तों मैं पहले आप लोगों को उसका फोटो दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है तैरता हुआ बगीचा। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, बांस की बनाई हुई दोस्तों एक बांस की लकड़ी की बनाई हुई एक दोस्तों, जिससे कह सकते कोई सीट है, कोई एक साधन है, उस पे दोस्तों देखिए सब्जी उत्पादन की गई है। जो सब्जी तैरती हुई उत्पादित हो रही है, तो दोस्तों इसी को कहते हैं फ्लोटिंग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि तैरता हुआ बगीचा है, सतह के ऊपर लटका हुआ होता है। यह निजी तालाबों से लेकर झीलों और नदियों तक के आकार और क्षेत्र में भिन्न हो सकता है। फ्लोटिंग गार्डन के स्थान के आधार पर विभिन्न आधार सामग्री जैसे प्लास्टिक, लकड़ी है दोस्तों, इन सभी पे इसको उगाया जा सकता है। ये उद्यान समुद्री और स्थलीय पौधों की मेजबानी करते हैं। सौंदर्य से परे तैरते हुए बगीचों का उपयोग सब्जी के विकास के लिए भी किया जाता है। दोस्तों जो ये सब्जी का उत्पादन होता है दोस्तों, वह पानी के ऊपर दोस्तों एक साधन बनाकर, एक माध्यम बनाकर उस पर उगाया जाता है। अब देखते हैं आगे उसके बारे में दोस्तों, कुछ देख लेते हैं। 500 साल पहले एजेट ने चिन्नाम्पा के साथ दुनिया को चकित कर दिया था, जो तैरते हुए बगीचे का अपना संस्करण है। आज आप खुद का चिन्मपा बनाकर अपने दोस्तों और पड़ोसियों को प्रभावित कर सकते हैं। ये विशेष रूप से भारी और लंबी बरसात वाले मौसम वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए हैं। तैरते हुए बगीचों की अनूठी बनावट और डिजाइन उन्हीं जमीनों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं जो फसलों की कटाई से पहले बाढ़ आ जाती है। जहाँ पर दोस्तों फसलों की कटाई से पहले बाढ़ आ जाती है, वहाँ के लिए बहुत ही यूजफुल है। हालांकि तैरते हुए बगीचे में दोस्तों सब्जियां और फलों को उगाने के लिए बेहद उपयुक्त है, लेकिन आमतौर पर उनमें से केवल 5 को उगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन 5 सब्जियां कौन कौन से दोस्तों? टमाटर, कद्दू, ककड़ी और 2 फल, तरबूज। दोस्तों ये जो फ्लोटिंग विधि होता है, इसमें 5 फसल मुख्य रूप से उगाए जाते हैं, 5 सब्जियां मुख्य रूप से उगाई जाती हैं।
5 में से 3 सब्जियां हैं, 2 फल हैं। सब्जियां हैं टमाटर, कद्दू और ककड़ी, 2 फल है तरबूज और तरबूज ही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।